नमस्ते, मैं हूँ अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी माँ स्कंद माता की और आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ के छठे स्वरूप की, जो साधक को शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है, जिनकी पूजा नवरात्रि की षष्ठी को की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। आज्ञा चक्र योग साधना के लिए आज्ञा चक्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस चक्र में मन को स्थित करने से साधक अपने आप को माँ को समर्पित कर देता है। वहीं अगर हम माँ के स्वरूप की बात करें तो उनका स्वरूप अत्यंत चमकीला, दिव्य और प्रकाशमान होता है। माँ की 4 भुजाएं होती हैं। 2 भुजाएं अभय और वर मुद्रा में होती हैं और एक भुजा में कमल का पुष्प और एक भुजा में तलवार होती है। माँ का वाहन शेर होता है। माँ के स्वरूप को देखकर भक्त में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर पर हुआ, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध करके सारे देवताओं को उसके अत्याचार से छुटकारा दिलाया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने माँ की आराधना कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। यदि माँ की आराधना इस मंत्र से की जाए तो विवाह में आ रही परेशानियाँ दूर होती हैं। तो ये मंत्र ये है: कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यानी हे कात्यायनी माँ, आप महाशक्तिशाली महायोगी हो। श्री कृष्ण की प्रिय सखी, आप मुझे मनचाहा वर प्रदान करें। आपको मेरा नमन है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि 51 शक्तिपीठों में से एक कात्यायनी शक्तिपीठ भी है। ये शक्तिपीठ वृंदावन में स्थित है। यहाँ पर माँ के केश गिरे थे और कहा जाता है कि यहाँ पर राधा रानी ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी श्री कृष्ण को पाने के लिए। तो माँ की आराधना करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फलों में प्राप्ति होती है। अहंकार का नाश होता है, वहीं शत्रुओं का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। माँ की साधना गोधूली बेला में यानी शाम के समय करनी चाहिए। माँ को शहद का भोग लगाएं और इसके साथ साथ लाल पुष्प, कमलगट्टा, सिंदूर अर्पित करें। महिषासुर मर्दिनी का पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। इसके साथ साथ माँ के बीज मंत्र क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः का जाप करें। माँ कात्यायनी की पूजा करने से ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तो था माँ कात्यायनी के बारे में। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे माँ के अगले स्वरूप की। तब तक के लिए जय माँ, राधे राधे।